कक्षा 12 आरबीयू मैट्रिसेस अध्याय 3 यूपी बोर्ड एनसीईआरटी जो आज पार्ट 3 को स्टार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10 तक बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, सब कुछ एकदम क्लियर समझ में आएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन है 4 3x5 बराबर yz 1 5। नंबर 1, ये तुलनात्मक अवयव है, 2 गुणे 2 का है। इसे 2 पंक्ति 2 स्तंभ हैं, इसमें भी 2 पंक्ति 2 स्तंभ हैं, तो इसमें तुलना कर सकते हैं। y बराबर 4 की तुलना y से करेंगे तो y बराबर 4 हो जाएगा। फिर इसमें z की तुलना 3 से करेंगे तो z बराबर 3 हो जाएगा। x की तुलना x बराबर 1 हो जाएगा। बस x y z के मान ज्ञात करना था, यही मान है, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा देखिए पार्ट, इसमें भी x y z के मान ज्ञात करना है। तो पहले की तुलना पहले से की जाएगी। x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण 1 मान लीजिए इसको। फिर तुलना इसकी कर लीजिए, 5 प्लस जेड बराबर 5, 5 प्लस जेड बराबर 5, समीकरण 2। इसकी तुलना कर लीजिए इससे, x इंटू वाई बराबर 8, समीकरण 3। ठीक है, अब यहाँ से हम x का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ से हम समीकरण 3 से y का मान ज्ञात करके समीकरण 1 में रखेंगे। y बराबर 8/x, ठीक है, इसका समीकरण 4 मान लीजिए। और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस वाई का मान 8/x बराबर 6। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए तो x स्क्वायर प्लस 8, जो x जो एलसीएम लिया था तो इधर हो जाएगा 6x। ठीक है, आगे देखिए, x स्क्वायर इधर आएगा, माइनस में x हो जाएगा, प्लस 8 बराबर 0। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? इसके गुणनखंड x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0, 4 दूनी 8। ठीक है, गुणा करने पर 8 होना चाहिए, जोड़ने पर 6 हो गया। ठीक है, तो इसमें x माइनस 4 x माइनस 2 बराबर 0। x के मान 2 निकलेंगे, x बराबर 4,2। ठीक है, इसमें x के मान निकले, जब x माइनस 4 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 4 निकलेगा। जब x माइनस 2 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 2 निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए z का मान क्या निकलेगा। समीकरण 2 से समीकरण को 2 के आंसर दिया था, 5 प्लस जेड बराबर 5 बराबर जेड बराबर 0। ठीक है, जेड का मान निकला है। अब हमें y का मान ज्ञात करना है, तो इसमें 4 रखेंगे। x बराबर 4 रखने पर बराबर 4 समीकरण रखने पर तो y बराबर 8/x के स्थान पर 4 रख दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 2 निकलेगा आंसर। ठीक है, तो आपके मान कितना, x बराबर तुम्हारे निकले थे 4,2 निकले थे, y बराबर 2 निकला है। ठीक है, z बराबर 0 निकला है। ये तुम्हारे मान हो गए आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा पार्ट है, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर दिया x प्लस जेड वाई प्लस जेड बराबर 9 5 7।
तो इसमें भी तुलना करने पर देख दीजिए, अवयवों की तुलना करने पर, अवयवों की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, समीकरण 1 मान लीजिए। x प्लस जेड बराबर 5, समीकरण 2 मान लीजिए। y प्लस जेड बराबर 7, समीकरण 3 मान लीजिए। समीकरण 1 से हल करने पर, समीकरण 1 से हल करने पर x प्लस वाई प्लस जेड के स्थान पे हम y प्लस जेड के स्थान पर 7 रख सकते हैं, बराबर 7, 9, x बराबर 9 माइनस से धरा जाएगा 7, तो x बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, अब हम का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे हम, तो 2 प्लस जेड बराबर 5, तो जेड बराबर 5 माइनस 2, जेड बराबर 3। ठीक है, अब जेड का मान समीकरण 3 में रखने पर, जेड का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जेड का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो y प्लस जेड के स्थान पे 3 बराबर 7, तो y बराबर 7 माइनस 3, y बराबर 4, ये y का मान हो गया। x का मान 2 है, y का मान 4 है, z का मान 3 है, ये तीनों आंसर के साथ समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर -1 5 0 13 से a, b, c तथा d के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इसमें तुलना करने पर, अवयवों की तुलना करने पर a माइनस बी बराबर -1, a माइनस बी बराबर -1, समीकरण 1। 2a प्लस सी बराबर 5, 2a प्लस सी बराबर 5, 2a प्लस सी बराबर 5, समीकरण 2 मान लीजिए। 2a माइनस बी बराबर 0, समीकरण 3 मान लीजिए। फिर 3c प्लस डी बराबर 13, समीकरण 4 मान लीजिए। अपने समीकरण 3 को 1 से घटाने पर, समीकरण 3 को समीकरण 1 से घटाने पर, समीकरण 3 क्या है, टू ए माइनस बी को घटाना है माइनस ए माइनस बी से, बराबर 0 माइनस 1 को घटाना है। 2a माइनस बी माइनस ए प्लस बी बराबर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, a बराबर 1। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a माइनस बी बराबर -1 होता है। a का मान 1 रखेंगे तो माइनस बी बराबर -1, तो b बराबर, तो b का मान 2 निकलेगा। a का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। फिर a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो a का मान रख दीजिए 2 गुणे b का मान, समीकरण 2 देख लीजिए कौन सा है आपका,
ये समीकरण है। 2a + c बराबर 5, तो a का मान कितना है 1 इंटू 1 प्लस c बराबर 5, तो 2 गुणे 1 बराबर 2 प्लस c बराबर 5, तो c बराबर 5 माइनस 2, c बराबर 3। अब c का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 देख लीजिए। c का मान समीकरण 4 में रखने पर 3c, c का मान 3 प्लस d बराबर 13, 3 × 9 प्लस d बराबर 13, d बराबर 13 माइनस 9, d बराबर 13 माइनस 9 में से 13 माइनस 9, d बराबर 4, तो a बराबर 1, b बराबर 2 निकला है, c बराबर 3 निकला है, d बराबर 4 निकला है। यही आंसर। प्रश्न संख्या 8, a बराबर aij m क्रॉस n एक वर्ग अवयव है यदि विकल्प नंबर 1 a देखिए a लेस देन n, b विकल्प है m ग्रेटर देन n, c विकल्प है m बराबर n, d इनमें से कोई नहीं। तो जब वर्ग अवयव होगा तो m जैसे वर्ग अवयव का एग्जाम्पल देखें, a बराबर 2 3 2, ये वर्ग अवयव है, जितनी रो हैं उतने ही कॉलम होंगे। ये रो हैं r1 r2, कॉलम है c1 c2, तो इसमें 2 रो 2 कॉलम हैं, तो m की संख्या इंटू n की संख्या बराबर है। या अगला एग्जाम्पल हो देख लीजिए, 2 3 4 5 6 7, कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए। इसमें भी रो देखिए r1 r2 r3, कॉलम देखिए c1 c2 c3। ये भी एक वर्ग अवयव है 3 गुणे 3 का, m बराबर n, m इंटू n का है, तो इसमें विकल्प हमारा होगा c सही, m बराबर n होगा, n सही होगा। प्रश्न संख्या 9, एक तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान हैं। अगर समान है तो बराबर होगा, तो विकल्प 1 a है, विकल्प b, विकल्प c, विकल्प d, इसमें से कौन सही होगा। तो समान है तो 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x अवयव बराबर 0 y - 2 8 4। तुलना करेंगे, पहले की तुलना पहले आप इसे तुलना करेंगे तो 3x + 7 बराबर 0, तो x का मान यहाँ से निकलेगा -7/3, ठीक है। फिर दूसरे से 5 y - 2, तो y बराबर 7, ठीक है। x बराबर -7/3, y बराबर 7। तो अब हम इसमें मान रखेंगे, देखेंगे दोनों पक्ष बराबर होंगे तो यहाँ सही होगा अवयव, या दोनों पक्ष नहीं बराबर होंगे तो यह अवयव नहीं है, ठीक है। तो मान रखे होंगे हम इसमें अवयव 3x का मान निकला -7/3 + 7 5, फिर y का मान है 7 + 1 अवयव, फिर 2 - 3, x का मान है -7/3 ब्रैकेट बराबर 0, y का मान है 7 - 2, फिर 8 4, हल करेंगे 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो -7 + 7 हो जाएगा 0,
ठीक है। यहाँ 5 तो है ही है, 7 + 1, 7 + 1 8 हो जाएगा, और 3 से 3 डिवाइड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 7 हो जाएगा 9 बराबर 0। 7 - 2 कितना हो जाएगा 5, 8, 4, देखो बराबर है ये 0 0 5 5 8 8 9 4, यहाँ बराबर नहीं है, नॉट इक्वल। तो यहाँ विकल्प कौन सही होगा? विकल्प कोई सही निकल आ रहा है। x का मान कितना निकला है? मैंने 7/3, कहीं पे मैंने 7/3 है, कहीं पे नहीं है। फिर y का मान 7, y का मान 7 है, y का मान यहाँ भी 7 है, x का मान रॉन्ग है। तो यहाँ विकल्प नंबर बी सही होगा, ज्ञात करना संभव नहीं है, विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 10, 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है? देखो, जैसे अवयव एक होगा 3 का होगा, 3/3 का, मान लीजिए x x x x x x x x x 3 × 3। अब यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, यहाँ पर भी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, यहाँ पर भी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। हर एक अवयव के स्थान पर 0 या 1, मतलब 1 के स्थान पर 2 जरूर हो सकते हैं, 0 होगा या 1 होगा, 0 होगा या 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 2 यहाँ भी होंगे, 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 जहाँ भी 2 होंगे, हर स्थान पर 2 होंगे, 9 हो गए। देखिए टोटल गुणा 512, यही आंसर, विकल्प नंबर डी सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।